हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि हमेशा की तरह योयो हो गए और फाइनली बड़े दिनों बाद मैं अपनी बाइक पर बैठा हूँ यार। एटलीस्ट मुझे लग रहा है 10 दिन तो हो ही गए होंगे यार। हाँ, 10 दिन या उससे ऊपर ही हो गए होंगे। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मेरी कार में ना पीछे F1 टाइप ब्रेक लाइट मैंने इंस्टॉल की थी, 2 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पीछे, जो कि नॉर्मल जब लाइट जलाओ, रात में जब लाइट जलाओ तो वो नॉर्मल उसमें 12 LEDs लगी होती हैं रेड कलर की, वो नॉर्मल जलती हैं और जब आप ब्रेक मारोगे तो वो फ्लैशिंग करती है और बहुत तगड़ी वाली फ्लैशिंग करती हैं, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है वो। प्लस वो हज़ार्ड का भी काम करती हैं, पीछे अगर कोई आ रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक बड़ी चौड़ी कार आगे जा रही है। सो रात में काफ़ी काम आती है वो लाइट। सो हुआ क्या था, अभी जब मैं ग्वालियर गया था ना तो गूगल मैया की कृपा से मुझे पता नहीं कौन सी गली में घुसेड़ दिया गूगल मैया ने। तो उसमें क्या हुआ, एक ऊंचा सा स्पीड ब्रेकर था और मेरी गाड़ी पूरी लोडेड थी जब हम लोग मतलब जा रहे थे। तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा पहले लूज़ हुआ, ठीक है, स्पीड ब्रेकर से जब गाड़ी निकली तो वो लूज़ हुआ। उसके बाद एक जगह थी जो मैं ग्वालियर डे ट्रिप मतलब डे 2 में अगर आप वीडियो देखोगे, सॉरी डे 3 में अगर आप देखोगे, मितावली पड़ावली में घूमने गया था। तो वहाँ की जो रोड्स थी ना वो पूरी कंकड़ पत्थर वाली थी, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन वाली रोड थी। मतलब उसमें होता नहीं कि रेत डाल देते हैं, ऊपर से गिट्टियाँ डाल देते हैं और बस डामर, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है जो डामर, जिसको हम लोग चारकोल भी कहते हैं, चारकोल डामर जो भी बोलना है, ये डालना बस बाकी रह गया होता है। सो ये वाला काम उस पर हो रहा था। तो मैंने क्या किया, एक गलती ये कर दी कि उस पर ना एकदम प्लेन रोड थी, वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी भगानी शुरू कर दी उस पर, और ऐसा नहीं कि 100-120 भगा रहा था मैं भगानी शुरू कर दी इन द सेंस मुझे उस पर 50-60 गाड़ी चलानी चाहिए थी, मैं 70-80 चलाने लग गया। तो एक ना पत्थर उड़ के लगा और वो वैसी लाइट मैंने आपको बताया ना कि लूज हो गई थी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जब गाड़ी निकली लोडेड होकर के, तो उस पर टकरा गई और वो चिथड़े उड़ गए, उसके चिथड़े उड़ गए इन द सेंस टुकड़े टुकड़े हो गए उस लाइट के। पट्ट से मुझे आवाज़ भी आई, पर मुझे लगा कि कोई अंडर बॉडी में ना पत्थर टकरा रहे होंगे, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर टकरा रहे थे, तो मुझे लगा कि अंडर बॉडी में पत्थर टकरा रहे होंगे। लेकिन बाद में जब मैंने उतर के देखा तो नुकसान हो गया। खैर वो लाइट 200 रुपये की थी, लेकिन फिर भी अब वो 200 रुपये की नई लाइट मुझे लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा वहीं पे राकेश भैया के पास पनकी मोटर, वहाँ पे आकाश या दीपक दोनों में से कोई एक होगा, वो लगाएगा उसको। तो मतलब हो गया ना, लगभग 250-300 रुपये का खर्चा तो हो ही गया। तो वही है, लेकिन लाइट बहुत काम की थी और बहुत अच्छी उन लोगों ने लगाई थी, राकेश भैया लोगों ने ना, मतलब दीपक ने, आकाश ने बहुत अच्छे से उसको कस दिया था कि उसका क्लैंप उसी में लगा रह गया, पीछे वाले बम्पर में लाइट टूट गई। इतना मजबूत था वो, पता नहीं कितना बड़ा पत्थर टकराएगा उससे। बाद खुद सोच लीजिए कि इतनी बड़ी ऑलमोस्ट वो लाइट थी और वो बची ही नहीं, मतलब जब मैंने देखा तो सिर्फ वायरिंग लटक रही थी उसकी, लाइट थी ही नहीं। तो बड़ाम से उससे पत्थर टकराया, मुझे आवाज़ भी आई थी अंदर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। सो मैं जा रहा हूँ भाई लाइट लेने के लिए अरशद भाई के पास, उसी बहाने अपनी बाइक भी चला लूँ थोड़ा सा, क्योंकि खड़े खड़े ना बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है यार, उसी बहाने थोड़ा बाइक चलती रहती है ना तो सही रहता है। वैसे भी अभी कहीं ट्रिप पे तो जा नहीं रहा हूँ मैं, ऊपर से सर्दियाँ आ गई तो संडे राइड भी नहीं हो रही है, होंगी तो ज़रूर जाऊँगा। तो मिलता हूँ गाइस आपसे सीधे अरशद भाई के शॉप के पास में, क्योंकि वहीं पे बस जाकर मुझे लाइट लेनी है। और हाँ, मेरी कार में ना लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मैंने जय हिंद का स्टिकर लगाया था, आपको शायद याद होगा, अगर मैंने आपको दिखाया होगा, आपने देखा होगा, जय हिंद वाला लोगो लगवाया था मैंने स्टिकर बनवा करके अरशद भाई की शॉप से। तो जय हिंद के H में मुझे लगाते समय मिस्टेक ये हो गई, मैंने उसको अच्छे से चिपकाया नहीं, तो वो ना आधा सा उखड़ गया, आधा तो चिपका रह गया, आधा उखड़ गया। तो उसको मैंने जैसे तैसे करके, क्योंकि मुझे ग्वालियर के लिए निकलना था, उसको सेट तो कर दिया था, लेकिन अब वो थोड़ा ज़्यादा गंदा लगने लगा है, क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट मेरी ग्वालियर वाले ट्रिप पे 800 किलोमीटर चल गई गाड़ी। सो वो जो H है, मुझे वो H भी बनवाना है, तो एक H बनवा लूँगा और ये F1 टाइप वाली जो लाइट है ये ले लूँगा। तो मिलता हूँ आपसे सीधे अरशद भाई की शॉप के पास, ठीक है। हम लोग पहुँच चुके हैं गुमटी नंबर 5, जो कि कानपुर की काफ़ी ज़्यादा फेमस मार्केट है। अगर आपको कपड़े वगैरह लेने हैं, विंटर वियर लेना है, या फिर जब विंटर्स नहीं होती समर वियर भी लेना, जितनी भी ड्रेसेस लेनी है, खाने पीने की, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, वेजिटेबल्स की, अगर आपको होल सेल में चाहिए वेजिटेबल या फ्रूट्स, तो सब लोग यहीं आते हैं गुमटी नंबर 5 में। यहाँ पे एक आगे जाकर के रोड है, उसको हम लोग बोलते हैं नहर वाली रोड, ऐसी बम्बा रोड सॉरी, हाँ, तो बम्बा रोड पे मिलती है फिर वो। तो मिलता हूँ आपसे सीधे आगे, अब मैं यहाँ पे क्या ही दिखाता हूँ। माइक लगा हेलमेट के अंदर, हाँ अलग से लेना पड़ता है अडेप्टर। सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अरशद भाई की शॉप पे, और ये रही वो ट्रायंगल लाइट जो मेरी टूट गई थी एक तरफ की, ले ली है मैंने, फाइनली मिल गई मुझे। सो ये जाके अभी मैं इंस्टॉल करवा लूँगा। और वो जय हिंद वाला स्टिकर का जो H है वो देखो यहाँ पे निकाल रहे हैं अनस भाई। अरशद भाई कहीं गए हुए हैं, 2 बजे तक वापस आएंगे। और हमेशा की तरह अगर आपको कोई भी बाइक या एक्सेसरीज चाहिए, बाइक की एक्सेसरीज चाहिए, कार में कुछ मॉडिफिकेशन कराना, मॉडिफिकेशन इन द सेंस रैपिंग वाला मॉडिफिकेशन, सो आप यहाँ पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। देख लो इनके पास ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ लाइट्स हैं, देख लो आप, हूटर वगैरह सब कुछ है इनके पास, अलग अलग लाइट्स। मैंने जो आगे DRL लगाई हुई है वो इन्हीं से ली थी मैंने, अरशद भाई से ही ली थी, जो आपने देखी है ना नीचे बम्पर में लगी हुई 4, वो यहीं से ली थी। बहुत भयंकर तगड़ी लाइट है वो, मज़ा आ गया, फुल पैसा वसूल।
और ये देखो गियर लीवर प्रोटेक्टर वगैरह, ये स्ट्रोब लाइट्स वगैरह, A to Z सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखो रैपिंग रखी हुई है अलग अलग कलर की, अगर आपको रैपिंग वगैरह करानी है तो। इसका भाई साइज़ अरशद भाई ने जब लॉक किया था तो 5 इंच हमने बोला था इसकी लंबाई कर देना, तो इसकी अपने आप जो चौड़ाई थी, हाँ वो 5 थी, ये थी 5, हाँ तो अपने आप 9 9.5 कुछ ऐसे आ गया था। देखो 5 डालो, 5 भाई, हाँ 9.7, ठीक है। हाँ बस अब इसका सिर्फ एच निकाल दो। सो गाइस ये देख रहे हो कैसे एच निकाला जाता है। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनेट है रेशियो उसको लॉक कर दिया जाता है, उसके बाद जो आप बोलोगे उसको निकाल देंगे। मेरा जो जय हिंद था, जय हिंद सही है, सिर्फ एच चाहिए। हाँ ब्लैक से। सो ये अब लग जाएगा इसमें विनाइल, सो इसमें एच निकल के आ जाएगा बढ़िया से। इसको जा करके मैं अच्छे से लगा दूंगा, इस बार गलती नहीं करूँगा। बल्कि काम करना भाई 2 एच निकाल देना, कहीं ऐसा ना हो कि लगते हमसे गलती हो जाए, तो 2 निकाल दो सेफ्टी के लिए। बार बार चक्कर थोड़ी ना काटेंगे हम सिर्फ एच के चक्कर में। सो गाइज यहाँ पे एच जो है वो कट के निकल रहा है, प्लॉटर एंड कटर से देख लो। अब यहाँ से फटाक से मैं घर जाऊँगा और कारमैन वालों से पूछूंगा यार कि एम्बियंट लाइट की क्या प्राइसिंग। उन्होंने एम्बियंट लाइट लगाई थी ना, एम्बियंट लाइट आपने देखा होगा आजकल लोग डैशबोर्ड में लगाते हैं, ऐसे पतली सी स्ट्रिप होती है और इसमें 6-7 अलग अलग कलर जलते हैं, ब्लू कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर। सो ये हमारा एच निकल के आ गया, देख लीजिए आप। बस अब हमें इसको जा कर के अच्छे से पेस्ट करना है। सो मिलता हूँ गाइज आपसे सीधा बाइक पर, ठीक है। बाइक अपनी वो खड़ी हुई है, देखी चमकती हुई बिल्कुल योयो टाइप। सो गाइज हम लोग आ गए अपनी बाइक पर एक बार फिर से और फटाक से यहाँ से जा रहे हैं अपने घर और कारमैन होते हुए जाएंगे घर। यहाँ क्या हो गया भाई? अच्छा फल वगैरह बेच रहे हैं, मैं सोचूं क्या हो गया। अब सर्दियाँ आ गई ना गाइज, सो कानपुर से लखनऊ वाला जो हाईवे है उस पर गंगा नदी के किनारे एक जगह पड़ती है उन्नाव। वहाँ पे इतने स्वादिष्ट अमरूद मिलते हैं, इतने टेस्टी अमरूद मिलते हैं कि हम लोग अगर लखनऊ साइड जाते हैं, कभी भी जाते हैं, तो ज़रूर 1-2 किलो अमरूद लेके जाते हैं। मामा रहते हैं ना अपने लखनऊ में, तो मामा के यहाँ लेकर के जाता हूँ अमरूद, और जब मामा के यहाँ से वापस आता हूँ लखनऊ से कानपुर, फिर भी मैं 2-3 किलो अमरूद ले ही लेता हूँ। मतलब इतने टेस्टी अमरूद होते हैं वो कि अगर आप उनको खा लो तो आपको ये लगेगा पता नहीं बिल्कुल शहद खा लिया है मैंने। और वो अंदर से लाल भी होते हैं। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग आते हो इस वाले हाईवे से, अगर आप लोगों को अमरूद दिख जाएँ तो आप ज़रूर लेना। NH-27 पे लखनऊ के पास मिल जाते हैं। बाकी मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, यहाँ से आगे जा कर के कारमैन पे जाऊँगा। सिग्नल होने वाला है लग रहा है, फुल लोग एक्टिव हो गए। तो मिलता हूँ आपसे आगे सीधे कारमैन की शॉप के पास में। देखो सिग्नल खुला और हम लोग निकले। ये देखो सिग्नल ग्रीन हो गया। ये है हर्षनगर एरिया और यहाँ पे कार से रिलेटेड सारी मॉडिफिकेशन होती है। देख रहे हो लेफ्ट साइड में सारी कार एक्सेसरीज़ की शॉप है यहाँ पे, और जिनके यहाँ मैं काम कराता हूँ वो है ये कारमैन। यहाँ पे सफारी खड़ी हुई है, इनसे पूछ लेता हूँ एक बार भैया से साइड में बाइक खड़ी करके। ये वाली शॉप है, यहीं पे मैं काम करवाता हूँ अपनी कार में। सुकून से अच्छे से काम होता है यहाँ पे और प्राइसेस भी सही लग जाते हैं। ये देख रहे हो ये पूरी की पूरी हर्षनगर मार्केट है। लाइन से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार एक्सेसरीज़ की शॉप है, और आगे जो गली है उसमें भी कार एक्सेसरीज़ की ही शॉप्स हैं। आशीष भैया अभी थोड़े दिन पहले आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी, उसमें क्रेटा में ना एम्बियंट लाइट लगाई थी आपने अंदर, वो कितने की पड़ती है एम्बियंट लाइट? एम्बियंट लाइट 2 तरह की आती है। हाँ जो क्रेटा में लगाई, हाँ उसमें अपना डैशबोर्ड साइड है प्लस नीचे फ्लोर, ठीक है, वो 6500 की होती है। 6500 साइड है और डैशबोर्ड लगाएंगे, हाँ 3500 की। अच्छा। और इससे भी ऊंचा आता है जो डैशबोर्ड साइड है फ्लोर प्लस साइड में जो बॉटल होल्डर होता है, हाँ हाँ वो 9500 की। अच्छा। और आपने बताया साइडे और नीचे 3500 का? साइडे हाँ डैशबोर्ड 3500। अच्छा साइडे और डैशबोर्ड, अच्छा। और एक बहुत सस्ती वाली एटमॉस्फेयर लाइट करके आती है ना 600-700 रुपए की? फ्लोर पे लगती है। हाँ हाँ वो नीचे सीटों के नीचे लग जाती हैं पीछे, 550 वो 550 की। अच्छा चलिए ठीक है, किसी दिन गाड़ी लेकर के आएंगे तो सोच रहे हैं 3500 वाला करवा लेंगे हम, ठीक है। हमने सोचा पूछ लें आपसे। अच्छा 3-4 घंटे लगते हैं, पूरी वायरिंग होती है। अच्छा। और एक आपने ना एक i20 थी कि कौन सी कार थी कि स्विफ्ट थी, उसमें आपने छत में पुलिस लाइट लगाई थी, वो कितने की आती है लाइट रिमोट वाली? 2500 की। अच्छा। और वो छत पे फिट कैसे होती है जो आपने लगाई? वो जो ऊपर छत होता है उसमें 2 स्क्रू लगा के टाइट हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो ये सब काम करवाएंगे 3-4 घंटे आपने बताया ना। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू। सो गाइस आपने सुना 3500 रुपीज़ की पड़ेगी
साइडों में और डैशबोर्ड में करवाऊंगा भैया। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन रखूंगा इसको। 3500 रुपीज़ एक अच्छा खासा अमाउंट होता है सिर्फ लाइटिंग के लिए स्पेंड करना। और एक सस्ती वाली जो भैया बता रहे हैं 550 वाली, वो ज़्यादा बढ़िया लग रही है मेरे को। तो वही अमेज़ॉन पे जो मिलती रहती है 600 या 650 में, मेड इन चाइना होती है, और वो डुपचिक डापचिक गाना बज रहा होता है तो उसके साथ चेंज भी हो रही होती है। तो वही वाली सही लग रही है मेरे को। तो फ़िलहाल के लिए अगर मुझे इतना ही ज़्यादा दर्द रहेगा, इतना ही ज़्यादा मन करेगा लगवाने के लिए, तो 550 वाली लगवा लूँगा भैया। लेकिन फ़िलहाल तो अपन लोग गरीब हैं, अपन लोग हैं गरीब फ़िलहाल। सो मिलता हूँ गाइस आपसे सीधे अब घर के पास में, क्योंकि ले ली मैंने लाइट्स। अब जा रहा हूँ फटाक से घर। राकेश भैया से लाइट्स लगवानी है ये वाली। और मैंने क्या, हाँ, एच चिपकाना है। एच जो मैंने एच बनवाया है ना जय हिंद वाला, एक एक्स्ट्रा भी कटवा लिया था कि इन केस अगर लगाते टाइम कुछ गलती हो जाए मुझसे। इंसान हूँ भैया, गलती तो होती सी, तो गलती हो जाए तो भैया ऐसा ना हो कि ऐसी की तैसी हो जाए। पिछली बार यही हुआ, एच मुझसे अच्छे से नहीं चिपका, वो पूरा फट गया बीच में से। तो मैंने उसको टेम्परेली जुगाड़ करके तो चिपका दिया, पर वो निकलने लगा है। ठीक है गाइस, ये है पनकी मोटर्स। और आज शटर बंद इसलिए हैं क्योंकि सामने ना सीवर लाइन बिछने का काम चल रहा है, देख रहे हो। तो गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से आ पा रही हैं। मतलब यहाँ पे तो खैर जुगाड़ हो गया है, मिट्टी इट्टी इन्होंने सही करवा दी है। लेकिन आज जो आकाश और दीपक हैं वो नहीं है, सिर्फ राकेश भैया अकेले हैं। सो अब मैं लाइट बैग में रखे हुए हूँ, कार लेकर के आता हूँ। ये खड़ी है अपनी प्यारी सी बाइक घर पे खड़ी करके, और कार से आता हूँ, राकेश भैया उसको फिट कर देंगे। सो यही है इनकी शॉप, पनकी मोटर्स, पनकी एरिया में पड़ती है, जो कि कानपुर के। सो मिलता हूँ आपसे सीधे अब कैमरा वाले मोड में कार के अंदर। ठीक है, जा रहा हूँ घर यहाँ से फटाक से। मैं यही देखने आया था कि कोई है यहाँ पे, पता चला कोई हो ही ना। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और अब मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ जो जय हिंद वाला स्टिकर है उसका एच कैसे ख़राब हो गया है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको उबड़ खाबड़ सा, ये सो यही ख़राब हो गया था। इसको मैंने जैसे तैसे करके ऐसे दबा दबा के चिपका दिया था, क्योंकि मुझे ग्वालियर के लिए निकलना था। और एक छोटी सी दिक्कत यहाँ पे भी हो गई थी, पर ये लाइन जो थी ये मैनेजेबल थी, वो ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी आगे एच वाली। तो इसलिए मैंने इसको तो ऐसे दबा के सही कर दिया था, पर ये बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। प्लस यहाँ से अब निकलने भी लग रहा है, ये देख रहे हो आप, यहाँ से निकल रहा है। तो यही एच में निकलवा के लिया, उसको चिपकाते हैं भैया। पहले इस वाले को निकालते हैं यहाँ से। अब भैया तुम्हारा काम हो गया पूरा, तुम ग्वालियर घूम के आ गए, तो अब चलो यहाँ से खिसको, बहुत तेज़ी में खिसको, एट वंस। वो तो अच्छा है कि रेडियम का है भाई, विनाइल का होता है ना, अगर ऐसी तैसी हो जाती निकलने में। ये देख रहे हो, ये गलत हो गया था मेरे से, ये इतना चिपक गया था, और जब मैंने इसको खींचा यहाँ से फट गया, ये अलग हो गया था। तो ये वाला तो सही चिपक गया था, लेकिन उधर वाला पूरा टेढ़ा चिपक गया था। प्लस वो आपको जो मैंने दिखाया था उबड़ खाबड़ सा हो गया था। सो उसको यहाँ से निकाल दिया बस। अब इसको हम कर देंगे थोड़ा गीले कपड़े से साफ़ इस एरिया को। और यहाँ पे जय इंद लिख रहा है, इंद, ये भी सही डिज़ाइन लग रही है वैसे। सो इसको सीधे चिपका के आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सो गाइस फाइनली हिंद का एच मैंने चिपका दिया। अब देखो कितना बढ़िया है, वन पीस में चिपक गया ना। यही चीज़ जो थी वो लैग कर रही थी। अब देखो अच्छा लग रहा है। साइड से गाड़ी की प्रोफाइल अगर आप देखोगे, बिल्ट नॉट बॉट, इधर जय हिंद, और वो फिन्स लगे हुए हैं। इधर पीछे के ना 2 फिन्स मैंने ऑर्डर कर दिए हैं टेक्नो खान स्टोर से। इधर का एक फिन ना निकल के नीचे गिर गया यार, मुझे पता ही नहीं चला कब गिरा। मुझे लगता है कुत्तों ने नोच दिया, क्या हुआ। फिर मैंने उसको ना डबल साइड टेप 3M वाले से चिपकाया था, और अब ये बिल्कुल अच्छे से इंटैक्ट है, बिल्कुल अच्छे से चिपका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो वो भी 2 से 3 दिन में आ जाएगा। तो मैं वो 2 फिन्स इनके ऊपर इंस्टॉल कर दूंगा। जैसे आगे लगे हुए हैं ना 2 फिन्स, अगर आप देखोगे तो आगे यहाँ पे 2 फिन्स लगे हुए हैं, एक ऊपर लगा है एक नीचे लगा है, ऐसे पीछे लगा दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे सीधे अब कार के अंदर। ओके, बाय बाय।